नमस्कार, मैं हूं अर्पित और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। पिछले 1.5 दशक में विश्व की अर्थव्यवस्था में लगातार कई बदलाव आए हैं। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं विदेशी निवेश यानी एफडीआई के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। इस मामले में भारत और चीन दुनिया के दो बड़े प्लेयर निकल कर आए हैं, जो लगातार ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई पाने के लिए प्रयासरत हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से चीन पिछले 3 दशकों में अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में आगे रहा है, लेकिन बिजनेस फ्रेंडली माहौल बनाने के लिए भारत ने भी पिछले कुछ वर्षों में कड़ी मेहनत की है। हाल ही में दुनिया भर में अर्थव्यवस्था और बिजनेस माहौल की रैंकिंग जारी करने वाली द इकोनॉमिस्ट की एजेंसी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रैंकिंग में भारत की पोजीशन में बड़ा बदलाव दिखाई दिया है। इसके अनुसार ग्लोबल रैंकिंग में भारत 6 स्थान ऊपर गया है। इसके पीछे सरकार द्वारा पुरानी व्यवस्थाओं में किए गए आर्थिक सुधार हैं। भारत ने कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर, करप्शन, अविकसित इंफ्रास्ट्रक्चर और लाल फीताशाही यानी रेड टेपिज्म जैसी समस्याओं में सुधार करके अर्थव्यवस्था को पिछले कुछ वर्षों में अधिक बिजनेस फ्रेंडली बनाया है। वर्ष 2018 से 2022 के बीच भारत एशियन रीजन की 17 अर्थव्यवस्थाओं में 14वें नंबर पर था और अब 2023 से 27 के लिए यह 10वें नंबर पर आ गया है। बिजनेस माहौल के बारे में बताने वाली वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट डूइंग बिजनेस 2022 के अनुसार भारत का रैंक 63वां है। यह वर्ष 2019 में 77वां और 2018 में 100वां था। विश्व बैंक के अनुसार भारत ने जीएसटी और बैंक्रप्सी कोड जैसे महत्वपूर्ण कानून लाए हैं, जिनसे यह माहौल बना है। सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के नियम भी बदले हैं, जिसका साफ साफ प्रभाव भारत में आने वाले विदेशी निवेश पर दिखता है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013-14 में जहां लगभग $24 बिलियन एफडीआई के रूप में भारत आए थे, वहीं 2021-22 में यह बढ़कर रिकॉर्ड $83.6 बिलियन हो गए। जहां भारत व्यापारिक माहौल को और सुगम बना रहा है, वहीं चीन अब अपनी गति खो रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रैंकिंग में चीन 11 स्थान नीचे गया है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने चीन को एक लूजर बताया है। चीन के नीचे जाने के पीछे उसके यहाँ बढ़ती लेबर कॉस्ट, कम्युनिस्ट तानाशाही का व्यापार में बढ़ता दखल और कामकाजी आबादी की उम्र बढ़ना शामिल है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रैंकिंग के लिए बिजनेस शुरू करने में आसानी, परमिट्स प्राप्त करना, बिजली रजिस्ट्रेशन, आसान कर्ज और टैक्स पॉलिसी जैसे इंडिकेटर शामिल किए जाते हैं। भारत ने इनमें से ज़्यादा मानकों पर काफ़ी अच्छा काम किया है। भारत ने कई तरह के बिजनेस के लिए सिंगल विंडो सिस्टम यानी एकल खिड़की व्यवस्थाएं लागू की हैं। भारत लगातार अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान दे रहा है, जिससे कई बाहरी कंपनियां भी भारत में अपना व्यापार बढ़ा रही हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल है, जिसने पिछले कुछ समय में भारत में निर्माण क्षेत्र में अपना योगदान बड़े स्तर पर बढ़ाया है। एप्पल ने भारत से लगभग $5 बिलियन के निर्यात वर्ष 2022-23 में किए हैं। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात भी पिछले वर्ष के मुकाबले 60% बढ़कर लगभग 2 लाख करोड़ हो गया है। अगर भारत यही सुधार जारी रखता है तो वह 2030 के अपने $2 ट्रिलियन के निर्यात यानी एक्सपोर्ट के लक्ष्य को पा सकेगा और साथ ही बड़ी संख्या में देश में रोजगार भी पैदा कर सकेगा। ऐसी ही अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक खबरों के लिए देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।